हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। हम लोग ने बात करी थी कि हम लोग कैसे भी कोई भी केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एरे का। तो मैंने उसका पूरा कोड पूरा ड्राई रन करके पूरा जीएफजी पे रन करके पूरा कंप्लीट दिखाया है आपको। अगर आपको नहीं देखे हुए हैं तो आप जाके लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पीक एलिमेंट। तो पीक एलिमेंट सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले पीक एलिमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले पीक एलिमेंट होता क्या है ये जानना पड़ेगा। पीक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जैसे हमारे पास कोई एरे है 1 3 कुछ भी, ऐसे ही 7 5 6 कोई भी। तो कोई एरे है, मान लीजिए 55 है। ठीक है। तो पीक एलिमेंट इसमें से वो एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट जिसमें जैसे ये पीक एलिमेंट है तो जिसका लेफ्ट वाला एलिमेंट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो लेफ्ट वाले एलिमेंट से, और राइट वाले एलिमेंट से अपने मतलब एडजेसेंट में जो इसके एलिमेंट है इन दोनों से इंक्रीमेंट में हो, बड़ा हो। मतलब समझिए आप बात को। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भी इसका लेफ्ट में एलिमेंट मतलब एडजेसेंट से बड़ा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दैट एडजेसेंट एलिमेंट। तो जो भी इसका लेफ्ट में एलिमेंट हो, जो भी इसका राइट में एलिमेंट हो, उससे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि इक्वल हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब है कि बड़ा हो एकदम, नॉट इक्वल टू उसमें नहीं आता। ठीक है, जैसे ये 1 है तो 1 इज नॉट एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज यहाँ पे 3 है तो ये 3 से बड़ा ही नहीं है, तो ये नहीं होगा पीक एलिमेंट। तो पीक एलिमेंट यहाँ पे क्या है? पीक एलिमेंट जो यहाँ पे है दैट इज 6 इज द पीक एलिमेंट। इसी तरह ये एक केस हो गया। दूसरा केस है अगर कोई कह देता है कि सर 2 1 3 4 5, तो ये जो पीक, ये जो 2 है ये अपने इधर वाले से तो बड़ा है बट इसके राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है तो उससे भी तो ये इंक्रीजिंग में है। तो दिस इज, ये कहने का मतलब है कि 1 इंडेक्स पे हम लोग को केवल इसके राइट एडजेसेंट चेक करना पड़ता है। इसका राइट एडजेसेंट अगर इस उससे बड़ा है तो ये पीक एलिमेंट होगा। कि ये एक केस हो गया। अब एक लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पे इसी पे देखिए 5 भी यहाँ पे पीक एलिमेंट है क्योंकि 5 अपने प्रीवियस वाले से बड़ा है और इधर आगे तो ये कोई एलिमेंट नहीं, तो ये वैसे ही बड़ा है। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि एक एरे में मेनी नंबर ऑफ पीक एलिमेंट हो सकते हैं, तो एक एरे में बहुत ढेर सारे पीक एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम लोग को बस इसमें वही है, पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। कोई भी पीक एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, 0 1 2 3 4 एनी इंडेक्स। इट इज नॉट मेंशन दैट यू हैव टू print that all the indexes, you have to print only any indexes of an element। तो ठीक है। देन इसके बाद जो हम लोग अब बात करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले दो अप्रोचेस की यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग दो अप्रोचेस की यूज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लीनियर अप्रोच की बात करेंगे। तो लीनियर अप्रोच बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक्स अप्रोच है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कोई एरे है, मान लीजिए 2 1 1 2 3 5 4, ये कोई एरे है। तो सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को आई पे जाऊंगा, मतलब एक एक को ट्राइवर्स करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस इंडेक्स पे जाऊंगा, मैं इसके लेफ्ट को भी ट्रू कर दूंगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट एलिमेंट, और इसके राइट एलिमेंट को भी मैं ट्रू कर दूंगा। दोनों को मैं पहले ट्रू कर दूंगा, मतलब इधर वाला भी दोनों ट्रू कर दूंगा। ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा अगर इसका इधर वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ये इससे बड़ा हो जाता है, तो इसके अगर आगे वाला एडजेसेंट एलिमेंट बड़ा हो जाता है तो मैं लेफ्ट को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा कि हाँ इसका लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया। नहीं तो मैं इधर वाला चेक करूंगा, अगर इधर वाला एलिमेंट बड़ा हो जाता है इससे, समझ आए, तो मैं राइट को फॉल्स, सॉरी मैं इधर वाला बड़ा होता है तो मैं राइट को फॉल्स कर दूंगा, इधर वाला बड़ा होता है तो मैं लेफ्ट को फॉल्स कर दूंगा। सिंपल सा बेसिक है, मैं इसका ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा। मैं कोड लिख के आपको दिखाता हूँ कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है। तो इसका मैं कोड लिख रहा हूँ, सिंपल सा मैं लिखता हूँ, फंक्शन क्रिएट करता हूँ स्टैटिक एंड पीक एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इसमें कोई एरे पास करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से एरे की लेंथ निकाल लेता हूँ, एरे डॉट लेंथ। फिर मैं यहाँ से फॉर का लूप रन करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन इसके बाद आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, ठीक है। अब मैं बूलियन, तो मैं बूलियन लेफ्ट मतलब लेफ्ट एलिमेंट और बूलियन राइट एलिमेंट। ठीक है। अब मैं दोनों को स्टार्टिंग में ट्रू कर देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों उसके लेफ्ट और राइट एलिमेंट उससे छोटे हैं, तो ये पीक एलिमेंट है, मैं मान के चल रहा हूँ स्टार्टिंग पे ही मान लीजिए। देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि इफ लेफ्ट, अगर जो एरे का आई इंडेक्स, सॉरी
मैं बात कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, आई है, आई इज ग्रेटर देन 0, तो आई 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो भी एलिमेंट है आई का, उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट उससे स्मॉलर होना चाहिए। देखिए जो भी एलिमेंट है आई का बड़ा होना चाहिए, ये इक्वल टू हो जाए एरे ऑफ आई माइनस 1 के। ओके, तो मैं लेफ्ट को फॉल्स कर देता हूँ। इफ हाँ, देन इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, आई इज लेस देन एन माइनस 1, एन माइनस 1 से कम होना चाहिए आई, और जो भी आई का एलिमेंट है इंडेक्स आई पे, उससे जो अगला एलिमेंट है वो बड़ा हो जाए। ये राइट इज इक्वल टू, मैं राइट को फॉल्स कर दूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पे पूरा दोनों होने के बाद मैं चेक करूंगा कि लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं रिटर्न कर दूंगा आई इक्वल टू इंडेक्स। ओके, ये है सिंपल सा ये कोड है, ये देखिए आप, ये कोड है सिंपल सा एकदम बेसिक। अब मैं इसका ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। ये कोई एरे मैंने ले ली, 1 2 4 3 2, ये मैंने एरे ले ली। अब मैं एरे के यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ये 0 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल टू 5, तो n 5 है। अब लूप कहाँ तक चलेगा, i इज इक्वल टू 0 टू लेकर 4 तक एक स्पेसिफिक लूप चलेगा। अब सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 पे आएगा, ये यहाँ पे इंडेक्स पे आएगा, इसका क्या करेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू करा, राइट इज इक्वल टू दोनों को ट्रू कर दिया अभी, ठीक है। अब ये चेक किया कि ये जो एलिमेंट है एरे ऑफ इसके एक माइनस वाला आई माइनस 1, बट यहाँ पे चेक किया कि आई क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू ही नहीं है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे इस कंडीशन में पहुंच गया, क्या आई इज लेस देन एन माइनस 1, मतलब 4 से कम है, यस, आई 4 से कम है। समझ में आया कि नहीं। तो जब आई 4 से कम है तो हम लोग चेक करेंगे कि आई का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा है, यस, 2 इज ग्रेटर देन 1, जो आई का नेक्स्ट एलिमेंट है एग्जिस्टेंट वो ग्रेटर देन है, तो हम लोग राइट को क्या कर देंगे, जो भी राइट है उसको फॉल्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्या दोनों लेफ्ट राइट ट्रू है, नहीं, लेफ्ट इज ट्रू हेयर बट राइट बिकम्स फॉल्स, सो ये पीक एलिमेंट नहीं हो सकता। अब हम आई इक्वल टू 1 पे जाएंगे, जब आई इक्वल टू 1 पे जाएंगे तो 2 एलिमेंट मिलेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या आई इज ग्रेटर देन 0 है, यस, ग्रेटर देन 0 तो है, जो ये 2 है, क्योंकि इसका लेफ्ट एंड राइट को तो मैंने ट्रू ले लिया है, टी दोनों को ट्रू ले लिया है। अब मैं इसका जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है 1 इंडेक्स 0 इंडेक्स पे, तो मैं देखूंगा कि जो भी 2 है, मतलब इंडेक्स 1 का जो ग्रेट क्या लेस देन ग्रेटर 0 एलिमेंट से है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे कि क्या आई इज लेस देन 4 है, यस 4 है, एंड फिर कंडीशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कि जो भी आई का एलिमेंट इंडेक्स 1 पे है, क्या वो अगर उसका नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन है कि नहीं इंडेक्स 2 वाला, तो देखिए यहाँ पे क्या है 4, ये ट्रू हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आर को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ आर राइट फॉल्स हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि राइट लेफ्ट दोनों फॉल्स है, ट्रू है, नहीं, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। फिर अगेन आई इक्वल टू 2 पे चला जाएगा, जब आई इक्वल टू 2 पे यहाँ पे जाएगा तो ये 2 इंडेक्स पे 4 वैल्यू है, तो आई इज ग्रेटर देन 0, यस, जब ग्रेटर देन 0 है तो आई इंडेक्स 2 पे जाएगा, क्या 2 पे इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1, क्या ये होता है 1 पे वैल्यू क्या है, 1 पे वैल्यू है 2, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, तो क्या 4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे 4 है इंडेक्स 1 पे, तो क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लेफ्ट एंड राइट इनिशियली तो ट्रू ही रहता है, जैसे कि मैंने ऊपर ही ले लिया, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं। फिर ये देखिए क्या इज लेस देन 4 है, यस, जब 4 से लेस देन है तो ये क्या करता है, एरे ऑफ 2 क्या ग्रेटर देन ये 3, क्या 3 इंडेक्स पे ग्रेटर देन है एरे के, यहाँ पे तो 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 इंडेक्स पे क्या है, 3 इंडेक्स पे वैल्यू 3 है, जब 3 इंडेक्स पे वैल्यू 3 है तो ये कंडीशन होती फॉल्स, तो भी इनसाइड नहीं जाएगा। फिर नीचे आएगा तो देखेगा क्या लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू है एंड राइट इज इक्वल टू भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो जब ट्रू हो जाती है तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि इंडेक्स 2 पे जो भी पीक एलिमेंट है हमें मिल गया। तो ये है हमारा सिंपल सा ड्राई रन। अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख ही रहे होंगे कि पूरा एरे को हम लोग एक बार डाइवर्स कर रहे हैं, जो कि बिग O ऑफ n टाइम्स लेगा, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ 1। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है।
और आपको पता है कि अगर कोई मेथड लीनियर सर्च से हो सकता है तो हम लोग उसको बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करने के लिए बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च। तो हम लोग ने बाइनरी सर्च का हम लोगों ने यूज किया। अब बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है, समझिए, ये 2 है, 1 है, 4, 5, 6 एंड 9। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर एरे में कोई भी एरे अगर 2 है, इसके इधर वाले से भी बड़ा है, ये इसके इधर वाले से, तो यही हमारे लिए पीक एलिमेंट हो गया। तो ये एक मैं कंडीशन क्रिएट कर ले रहा हूँ, पीक एलिमेंट की कंडीशन एक ये हो गई। सेकंड, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई भी एरे अगर फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर वो अपने 0 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो फर्स्ट वाले इंडेक्स से बड़ा आ जाता है, मतलब इंडेक्स 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पे इंडेक्स एलिमेंट 2 इज ग्रेटर देन 1, और जो भी इंडेक्स 0 पे है, एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे अगर ये ग्रेटर देन हो जा रहा है एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे, तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ही पीक एलिमेंट है, इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग ट्रैवर्स करते करते यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो हमें कुछ नहीं, बस ये वाले एलिमेंट को चेक करना है कि जो भी इंडेक्स, ये मान लीजिए इंडेक्स कुछ भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंडेक्स है, अगर ये हमेशा ग्रेटर देन हो जाता है इंडेक्स नंबर 4 से, तो हम लोग को रिटर्न क्या करना है, 5 इंडेक्स। ये अगर 9 ग्रेटर देन हो जाता है इससे, इससे बड़ा हो जाता है ये 9, तो हमेशा यही पीक एलिमेंट होगा। तो ये हमने 3 बेसिक बेस कंडीशन ऐसे ही क्रिएट कर ली। देन इसके बाद हम लोग सिंपल सा मिड एलिमेंट खोजेंगे। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको मिड एलिमेंट में समझा सकूं। हम्म अब मैं सिंपल सा जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, मैं मिड एलिमेंट निकालूंगा, तो मिड एलिमेंट वही 2 आएगा। तो मिड एलिमेंट को चेक करूंगा कि मिड एलिमेंट अपने लेफ्ट साइड से बड़ा है, लेफ्ट एडजेसेंट से, और राइट एडजेसेंट से अगर बड़ा होता है तो पीक एलिमेंट, नहीं तो एज यूजुअल हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा हो जाता है तो हम लोग मिड को इंक्रीज करके यहाँ पे चेक करेंगे राइट सब एरे में, नहीं तो हम लोग इधर लेफ्ट सब एरे में चेक करेंगे। बस सिंपल से जैसे बाइनरी सर्च मैंने क्रिएट कर रखा है। अगर आपको बाइनरी सर्च मेरा नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, अब मैं इसका कोड लिख के दिखाता हूँ कि स्टैटिक, ठीक है, इन पीक एलिमेंट एरे, ओके। देन यहाँ पे मैंने इंट एन, एरे की हम लोगों ने लेंथ निकाल ली, एरे डॉट लेंथ, सिंपल सा। देन यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि एरे पे, हाँ, अगर एन की वैल्यू 1 है तो हम लोगों ने रिटर्न कर दिया कि 0 इंडेक्स पे, ठीक है। फिर हम लोग ने अगेन चेक किया कि एरे ऑफ, जैसे मैंने 0 इंडेक्स अगर ग्रेटर देन हो जाता है एरे ऑफ 1, तो हम लोग को रिटर्न कर देना है कि 0 ही, रिटर्न 0 इंडेक्स, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एरे ऑफ लास्ट एलिमेंट है जो n-1, अगर ये बड़ा हो जाता है एरे ऑफ n-2 से, तो देन हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ n-1, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, फिर इसके बाद हम लोग एक, हाँ, इंट लेफ्ट राइट, जैसे हम लोग नॉर्मली लेते हैं लो हाई, तो लो इज इक्वल टू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड हाई हम लोग लेंगे, हाई हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-2 तक, क्योंकि हम लोग ने लास्ट इंडेक्स यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सिंपल सा, हाँ। देन इसके बाद हम लोग ने व्हाइल का लूप रन किया, लो सेम जैसे हम लोग बाइनरी सर्च पे करते हैं, लो इज इक्वल टू हाई, सिंपल सा। फिर हम लोग यहाँ से मिड निकाला, एज यूजुअल हम लोग मिड जैसे निकालते हैं कि लो इज इक्वल टू हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग ने मिड निकाल लिया। फिर हम लोग ने मिड की कंडीशन चेक की कि जो भी एरे ऑफ मिड एलिमेंट पे है, अगर वो बड़ा हो जाता है एरे ऑफ मिड-1 पे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि एरे ऑफ मिड है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है, हाँ, अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है एरे ऑफ मिड+1 से, मतलब अपने एडजेसेंट बोथ एलिमेंट्स अगर ग्रेटर देन हो जाता है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड का इंडेक्स, ओके। नहीं तो हम लोग सिंपल सा सेम वैसे ही एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं, एरे ऑफ मिड से अगर जो एलिमेंट है नेक्स्ट, अगर वो बड़ा हो जाता है मिड+1, ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, हाई को, लो को हम लोग मूव कर देंगे, लो इज इक्वल टू मिड+1, राइट सब हाफ में हम लोग सर्च करने लगेंगे। एल्स, नहीं तो हम लोग एल्स क्या करेंगे, एल्स हम लोग क्या करेंगे, हाई को मिड-1 कर देंगे, ओके। ये वाइल लूप बंद हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो -1 रिटर्न कर देंगे। ये हमने कोड लिख दिया, सिंपल सा बेसिक सा, आप कोड यहाँ से देख सकते हैं, ओके।
ये पूरा कोड है, बहुत ही सिंपल बाइनरी सर्च अगर आपने पढ़ रखा है मेरा तो ये सिंपल सा कोड है आपके लिए। अब जैसे मैं कोई एरे ले लेता हूँ, जैसे मैं 2 1 3 4 5, अब मैं जीरो इंडेक्स पे गया तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा लेंथ एरे क्या है, तो एरे की लेंथ क्या 0 1 2 3 4, तो एरे की लेंथ तो 5 है, तो यहाँ पे आएगा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि एरे की लेंथ 1 के इक्वल तो नहीं, फिर यहाँ पे आएगा जो इंडेक्स एरे पे 1 पे है, एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे है, अगर ये बड़ा हो जाता है एरे ऑफ इंडेक्स 1 से, क्या ऐसा है 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये रिटर्न ही कर देगा 0 ही। ये कंडीशन का काम ये है, ओके, कि फर्स्ट एलिमेंट ही पीक एलिमेंट है। बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पे भी 1 होता मान लीजिए, ओके, अब मैं सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 होता, अब मैं लास्ट पे आ रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये चेक करा, ये चेक करा, ये दोनों नहीं हुआ, देन यहाँ पे आता है चेक करने कि एरे ऑफ इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट है, अगर ये ग्रेटर देन होता है एरे ऑफ इंडेक्स 3 पे, मतलब 4 पे 3 पे, तो मतलब 5 इज ग्रेटर देन 4, तो यही पीक एलिमेंट है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से चेक कर लें कंडीशन लगा, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई, फिर ये एवरी टाइम सब बार जितने न्यू एरे के लिए सब बार चेक करेगा। अब देन इसके बाद हम लोग इसको लो मानते हैं, कोई मिड पे हो एलिमेंट, हाँ इसको हाई मान लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे कोई एरे में चेंज कर देते हैं, कोई मिड एलिमेंट बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले लो हाई से मिड निकालेगा, तो 1 3 प्लस 3 माइनस 1/2, तो यहाँ से आता है 2, तो मिड की वैल्यू आ गई 2, ओके, मिड की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 2 इंडेक्स पे जाके चेक करेगा कि ये 5, ये क्या इधर वाले से बड़ा है, यस, क्या ये इधर वाले से बड़ा है, यस, तो यही पीक एलिमेंट हो जाता है, ये कंडीशन का वर्क ये है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इधर चला जाएगा, अगर ग्रेटर देन होता है, नहीं तो राइट हाफ में चला जाएगा, ऐसे है। अब मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेता हूँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ लॉग है, बिकॉज हम लोग एरे को सब एरे में डिवाइड करते चले जाते हैं, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग नहीं यूज किया तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होती है। अब मैं हम इसका कोड करके दिखाऊंगा इक्लिप्स से, आइए मैं कोड करके आपको दिखा, हम लोग जा रहे हैं अब कोड करने। अब दिखाता हूँ मैं आपको, सबसे पहले मैंने एरे ले ली है, यहाँ पे एरे लेने के बाद जस्ट हम लोग ने एक फॉर एक लूप चलाते हैं, इंट आई जी इक्वल टू 0, लीनियर सर्च कर रहे हैं तो लीनियर सर्च आई जी इक्वल टू 0 एन लिख सकते हैं या एरे डॉट लेंथ लिख सकते हैं, दोनों को एक ही है, आई प्लस प्लस, ओके। देन इसके बाद हम लोगों ने एक लेफ्ट ले लिया है, बुलियन लेफ्ट, जिसको हम लोग बताएंगे कि लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है, पहले हम लोग ने ट्रू रख दिया, जब लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा नहीं होगा तो उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे, बस सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले पूरा ड्राई रन करके दिखाया, ओके। देन यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना, सिंपल सा हम लोग को देखना है कि जो आई है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड एंड लगाया, और जो भी आई का एलिमेंट है वो अगर बड़ा होता है लेफ्ट वाला एलिमेंट उससे, ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है i-1, तो हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये, और सेम एज ऐसे ही राइट के लिए आई जो होगा लेस देन कितना होगा, n-1, व्हाट इज n, n यहाँ पे मैंने बताया नहीं, n इज द लेंथ ऑफ एन एरे, n इज द लेंथ ऑफ एन एरे, ओके, ठीक है। ये यहाँ पे मैं n ही लिख लेता हूँ, फिर यहाँ से इसके बाद कुछ नहीं, सिंपल सा जो भी एरे डॉट आई है उसका जो भी एलिमेंट आगे वाला नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, अगर वो एलिमेंट बड़ा हो जाता है तो वो फॉल्स हो जाएगा, राइट, ये भी फॉल्स हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। देन फॉल्स होने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी एलिमेंट ऊपर से आया है लेफ्ट एंड राइट दोनों ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होता है तो हम लोग रिटर्न कर देते, प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे हम लोग चाहे प्रिंट करा दें चाहे रिटर्न कर दें, अब इसको मैं फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए, रिटर्न जो भी इंडेक्स है उसका रिटर्न कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद मैं ये यहाँ से ये मैं इसको कंट्रोल एक्स कॉपी करता हूँ, फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए, स्टैटिक, हाँ रिटर्न हमें क्या करना है, इंडेक्स तो इंट, हाँ देन इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, पीक एलिमेंट, पीक एलिमेंट, इसके अंदर हम लोगों ने एरे पास कर दी, ठीक है, सिंपल सा हम लोगों ने ये प्रिंट करा दिया, ओके। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा मैंने कर दिया, ओके। अदरवाइज अगर पी के एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता तो रिटर्न माइनस है, ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब मैं इसको कॉल करता हूँ पीक एलिमेंट को, पीक एलिमेंट ये, मैं इसको एरे से कॉल कर लिया। ये देखिए अब यहाँ पे क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं, तो यहाँ पे हम साइज आउट से प्रिंट करा देंगे। ठीक है, हाँ ये प्रिंट करा दिया हम लोगों ने, ये पैरेंथेसिस लगा। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। देन इंडेक्स जीरो, तो इंडेक्स जीरो पे ही जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है। अब मान लीजिए मैं वहां पे वन रख देता हूँ, चलिए, तो मुझे देखिए दूसरा इंडेक्स कौन मिलता है, थ्री। थ्री इंडेक्स पे जीरो वन टू थ्री, थ्री पे टू, 202 है, तो 202, 202 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ठीक है, ये लीनियर मेथड है। अब हम लोग इसका बाइनरी मेथड देखेंगे। ओके, बाइनरी मेथड सेम हम लोग यही क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं एंड देन सेम अगेन। हाँ, हम लोग इसका मेथड क्रिएट करते हैं स्टैटिक। यहाँ से हम लोग इतना कॉपी कर लेते हैं बार बार, क्यों, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सोच रहा हूँ। ओके, देन इसके बाद हम लोग ने क्या किया, वही सेम। तो बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहले हम लोग ने एरे की लेंथ निकाली, जैसे इसके पहले निकाली थी। इंट एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ के बाद हम लोग चेक करेंगे कि एरे की जो लेंथ है, अगर एन में एक ही एलिमेंट है तो रिटर्न कर दीजिए जीरो, वही है होगा ग्रेटर एलिमेंट। ओके, फिर देखिए, इफ जो भी एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो भी एरे का लास्ट एलिमेंट है, एन माइनस वन वाला एलिमेंट, अगर उसका, हाँ जो भी लास्ट एलिमेंट है, एन माइनस वन तो एन माइनस टू, अगर वो एन माइनस टू से ग्रेटर देन हो जाता है, ये देखिए, ग्रेटर देन हो जाता है एरे ऑफ एन माइनस टू से, तो जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम लोग, उसका इंडेक्स हम लोग को डाल देंगे। ये देखिए, ये हो गया सिंपल सा। ओके, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, क्योंकि लास्ट एलिमेंट उससे जो जस्ट पहला वाला एलिमेंट है, सॉरी ये एन माइनस, हाँ एन माइनस टू वाला, ये एन माइनस वन वाला, तो एन माइनस वन वाले, एन माइनस टू वाले से अगर ग्रेटर देन होता है तो हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं। अब हम लोग लूप रन करेंगे, जो कि एक व्हाइल लूप रन। हम लोग लेते हैं इंट लेफ्ट, और राइट कुछ भी ले सकते हैं, वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने जीरो के लिए चेक कर लिया है। अब राइट, राइट इज इक्वल टू एन माइनस टू तक, व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक है, ठीक है, मिड लेफ्ट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाय टू। ओके, यहाँ से मिड निकल गया। हम लोग चेक करेंगे, वही सिंपल से मिड को चेक करेंगे कि जो एरे मिड पे है, हम्म वो जो एरे मिड पे वो ग्रेटर देन होता है मिड माइनस वन से, मतलब मिड से एक पहले वाले पे, एंड जो एरे मिड पे है, हम्म वो लेस, हाँ वो ऑल वो भी ग्रेटर देन होता है एरे मिड प्लस वन से। ये सिंपल सा। अब यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मिड, मिड इंडेक्स रिटर्न हो गया। समझ में आया कि नहीं, नहीं तो एल्स इफ जो भी एरे मिड पे है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है मिड प्लस वन, उससे बड़ा हो जाता है, तो हम लोग राइट हाफ में जाएंगे चेक करने के लिए, तो हम लोग लो को क्या करेंगे, मिड प्लस वन करेंगे। ओके, हाँ, देन इसके बाद हम लोग लास्ट में एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम लोग करेंगे सिंपल सा हाई इज इक्वल टू लेफ्ट हाफ में, लेफ्ट हाफ में चेक करेंगे हम लोग, तो लेफ्ट इक्वल टू माइड माइनस वन। ओके, हाँ, देन यहाँ से हम लोग, अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, हाँ अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये देखिए, रिटर्न माइनस, माइनस वन या जीरो कुछ भी रिटर्न कर दीजिए आप। ओके, समझ में आया कि नहीं, लो, ओ सॉरी, लो नहीं, लेफ्ट, हाई नहीं, राइट, RIGST, राइट। ओके, मिड, ठीक है फाइन। तो यहाँ से ये मैंने कोड को रन करके देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म ये यहाँ पे हम लोग ने, ये
पूरा कोड हो गया। मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये 7, तो इसने 7 वाला इंडेक्स बताया कि 0 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ एन पीक एलिमेंट प्रेजेंट इन, बट वी हैव टू रिटर्न द one index of that peak element that we are required to print the output. So same code that we run into a GFG, हम लोग सेम कोड को GFG पे रन करेंगे। यहाँ से मैंने ये कॉपी करा, ये सेम कोड डिटो, पूरा कोई भी चेंजमेंट हम लोग नहीं करेंगे, पूरा सेम कोड को हम लोग ने GFG पे रन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, अब GFG पे आएंगे, रन करेंगे। हम लोग GFG पे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे उस सेम कोड को जो हमने कॉपी किया था, जो मैंने समझाया, ये पेस्ट कर दिया, पूरा सेम कोड, कोई भी एक सिंगल चेंजेस हम लोग ने नहीं किए हैं। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। ओ सॉरी, हाँ, बस मैं यहाँ पे इसको फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, स्टैटिक इंट पीक। ओके, फिर मैं यहाँ पे एरे दे देता हूँ, पास कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने उसको कॉल कर लिया, इसी फंक्शन को पीक को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न पीक एरे पास कर देते। ओके फाइन, ये यहाँ से मैंने सेम कोड कर दिया। बस मैं ब्रेसेस को देख लेता हूँ, सारे ब्रेसेस टू द मार्क हैं, ये यहाँ से मार्क है, 1 ब्रेसेस इज एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, आपके सामने सेम, कोई भी चेंजमेंट मैंने नहीं किया, एकदम सेम जो भी कोड था पूरा मैंने, ये देखिए ट्रू ट्रू। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी, ये बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन होता है, तो बस उसको हम लोग ये, बस ये सिंपल सा एक ये ऐड कर देना, रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट चेक करना था, 0 इंडेक्स। ओके, हाँ, बस अब कंपाइल एंड सबमिट कर देता हूँ मैं, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा ये। ओके, yeah, okay, something is error found 1, sorry, I not, it is 1 here। क्योंकि फर्स्ट वाले इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए, मैंने आई लिख दिया है, दैट इज प्रॉब्लम हियर। नाउ इट विल सक्सेसफुली रन, एवरीथिंग इज सॉर्ट एंड फाइन, यू कैन चेक इट आउट, द कोड इज हियर, यू कैन सिंपली चेक द कोड, सिंपल सा, वेरी सिंपल कोड दैट आई हैव टोल्ड यू इन द Eclipse। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर कहीं पे भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा उसको आपको समझा दूंगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.